10th क्लास साइंस चैप्टर 5 क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स में जो पीरियडिक टेबल है मॉडर्न मतलब मैटलिब की मॉडर्न पीरियडिक टेबल है तो वो तो मॉडर्नाइज है, मतलब आज से 30 साल तक की तो मतलब 30 साल पहले तक की तो बन गई थी, लेकिन इससे पहले जो बेसिक्स रूल थे जैसे डोब्रिन ट्राइरोड्स का था। तो फर्स्ट रूल ये बेसिक ट्राइरोड्स का रूल जो था उसमें ये कहना चाह रहा था एवरी ग्रुप, जो सारे ग्रुप्स होते हैं एवरी ग्रुप मतलब सारे ग्रुप के बीच वाले एलिमेंट्स का एटॉमिक मास फर्स्ट एंड थर्ड एलिमेंट के एटॉमिक मास के योग मतलब एटॉमिक मास के जो टोटल या उसका सम करते हैं उसका एवरेज वैल्यू था। एवरेज वैल्यू जैसे बोलते हैं जैसे फर्स्ट सेकंड थर्ड इस तरह बोलते हैं, तो इसका एवरेज वैल्यू कैसे निकालेंगे, फर्स्ट प्लस थर्ड ओवर 2 करके, और इस तरह से एवरेज वैल्यू निकल जाएगी 2। तो इस तरह से उन्होंने एवरेज वैल्यू को शो करना चाहा। जैसे लिथियम है, सोडियम है, पोटेशियम है, ठीक है, लिथियम सोडियम पोटेशियम, और उसी में जो है उन्होंने जैसे एक ही सीरीज़ के एलिमेंट्स आते हैं या एक ही सीरीज़ के एलिमेंट्स को शो करता है तो वो भी बताया था, ठीक है। तो उसमें बहुत सारी कमियां भी निकल कर आई, ऐसा नहीं था ये बिल्कुल ठीक नियम होगा ये सभी जगह अप्लाई होगा, लेकिन उसमें कुछ कमियां भी निकल कर आई। तो कमियां जो थी उसमें वो तो बहुत कमी से बताया। तो ये हम बोल सकते हैं कि जो एटॉमिक मास होता है वो कुछ ही एलिमेंट्स के लिए, जैसे सपोज करो वो यहाँ पर एक एटम मतलब एटम है या एलिमेंट है, सेकंड यहाँ हो गया, थर्ड यहाँ पर हो गया, तो इन तीनों के लिए अप्लाई होगा। हो सकता है शायद अगले वाले 3 के लिए अप्लाई ना हो, तो वहाँ पर डोब्रिन का जो ट्रायोड था वो थोड़ा वहाँ पर फेल हो गया था, ठीक है। तो मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ इन आउन लैंग्वेज। ओके, डोब्रिन ट्रायोड्स द क्लासिफिकेशन इन बेस ऑफ एटॉमिक मास। एटॉमिक मास का क्लासिफिकेशन क्या उन्होंने, अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन एलिमेंट आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास। अब इंक्रीज एटॉमिक मास जो ऑर्डर में थे, जैसा सपोज करो एक एलिमेंट यहाँ पर है, सेकंड एलिमेंट यहाँ पर, थर्ड एलिमेंट यहाँ, तो ग्रुप वाइज की बात कर रहा हूँ मैं जिस ग्रुप में होता है, ठीक है। जैसे ग्रुप में मैंने बोला था कि हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, सेसियम, इस तरह से, तो ग्रुप वाइज की बात चलती है। मतलब ऊपर से नीचे की तरफ जब एलिमेंट चलते हैं, ऊपर से नीचे की तरफ जब एलिमेंट चलते हैं ये उनकी बात चल रही है, ठीक है। तो ये कहना चाह रहा है दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन एटॉमिक मास, ये एटॉमिक मास के ऊपर डिपेंडेंट है। अब अकॉर्डिंग टू दिस व्हेन आर अरेंज इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास अरेंज है। तो ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, तो उन तीनों एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। और सिमिलर प्रॉपर्टी कैसा होता है कि ऊपर से नीचे की तरफ, जैसे ग्रुप वाइज बोल देते हैं हम, ऊपर से नीचे की तरफ, तो ये कहना है ग्रुप ऑफ 3 एलिमेंट्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी, उन तीनों की सिमिलर प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर कहना चाह रहा एटॉमिक मास ऑफ मिडिल एलिमेंट, जो मिडिल एलिमेंट है उसका एटॉमिक मास ट्राइड बीइंग नियरली इक्वल, मतलब अंदाजन में इक्वल होगा या लगभग इक्वल होगा टू एवरेज ऑफ एटॉमिक मास ऑफ अदर टू एलिमेंट्स। तो यहाँ पर ये जो एटॉमिक मास दिखाया जैसे लिथियम है, लिथियम का हम यहाँ पर 7 मान सकते हैं, ठीक है। सोडियम का 30 दिया और पोटेशियम का 39। अब हम 7 मतलब 39 में 7 ऐड करेंगे कितना आएगा, तो जब ये आएगा जो इसको ऐड करने के बाद 46 मतलब 46 आ जाएगा। अब या फिर हम इसको यहाँ पर बोल देंगे 6 और 4 मतलब 46। अब 46 को जब 2 से डिवाइड करेंगे कितना आएगा 23, कितना आएगा 23। तो यहाँ पर जो बीच में जो एलिमेंट है वो अब इसको क्या करता है, एवरेज होने की कोशिश करता है, ठीक है। लिमिटेशन इट फेल टू अरेंज, ये फेल हुआ टू अरेंज करने में ऑल नाउन एलिमेंट, सारे एलिमेंट्स के लिए, मतलब कुछ ऐसे एलिमेंट्स थे उनके लिए फेल हुआ इन फॉर्म ऑफ ट्राइड के फॉर्म में व्हेन हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टी। तो कुछ एलिमेंट्स की सिमिलर प्रॉपर्टी होते हुए भी उनका एटॉमिक नंबर मतलब एटॉमिक मास जो था वो उसकी प्रॉपर्टी को फॉलो नहीं कर पाया, ओके। जो डोब्रिन रूल आया था वो आया था 1829 में। मतलब जर्मन साइंटिस्ट थे उन्होंने बताया था।
लेकिन इसके बाद में अब ये न्यू हॉलैंड लॉ ऑफ ऑक्टेव्स, ये कौन सी ईयर में आया? 1863 में ये आया था, 1863 में। तो उन्होंने क्या बताया? उन्होंने बताया कि इफ़ एलिमेंट्स को उनके एटॉमिक मास के बढ़ते हुए या इंक्रीज टर्म में रखा जाए तो किसी एलिमेंट से 7 एलिमेंट को छोड़कर, जो 7th एलिमेंट आएगा छोड़कर, जो 8 एलिमेंट वाले एलिमेंट से, या मतलब 8वां जो होगा वो फर्स्ट एलिमेंट के प्रॉपर्टी में सेम होगा। मैं कहना चाह रहा हूँ जैसे यहाँ पर 1, तो यहाँ पर शो करना चाहूँगा 1 2 3, ठीक है। तो वेट फॉर फ्यू सेकेंड, ओके। फर्स्ट एलिमेंट, सेकंड एलिमेंट, थर्ड एलिमेंट, 4 5 6 7 8। तो जैसे 8 है, ये 8 की प्रॉपर्टी फर्स्ट से मैच होगी। जैसे फ्रिक्वेंसी होती है, उन्होंने एक फ्रिक्वेंसी का इस तरह बताया, देखो सा रे गा मा पा, एक इंडियन साउंड होता है, जैसे इंडियन साउंड म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट के अकॉर्डिंग बोला जाता है, सा रे गा मा पा धा नी। तो जो सा होता है, सा का साउंड नी से कनेक्ट होता है, मतलब सा की फ्रिक्वेंसी, जैसे बोलने की वो होती है ना फ्रिक्वेंसी, कितनी तेज़ बोला जा रहा है, कितना मंदा बोला जा रहा है। तो स्टार्टिंग वाली फ्रिक्वेंसी को लास्ट वाली फ्रिक्वेंसी के इक्वल रखा जाता है, मतलब जो फर्स्ट वाला होगा वो 8 से मैच होगा, जो फर्स्ट वाला होगा वो 8 के मैच होगा, मतलब सिमिलर प्रॉपर्टी रखेगा, ठीक है। तो इसी तरह से उन्होंने सारे गा मा पा बोला था, लेकिन वहाँ पर अब तो हमारा इंडियन साउंड हो गया सारे गा मा पा। अब उनके अकॉर्डिंग कौन सा साउंड होता है वो मैं अब आपको टेबल में शो करना चाहता हूँ, ओके। तो नाउ यू आर शोइंग दैट सा रे गा मा पा धा नी। मैंने यहाँ पर अपने साउंड की फ्रिक्वेंसी ली है साथ साथ। तो इसमें क्या था, ये जो एलिमेंट्स है, इन एलिमेंट्स को, मतलब इस एलिमेंट्स की प्रॉपर्टी स्टार्टिंग की 3 मान लेते हैं, इसकी प्रॉपर्टी इनसे मैच होनी चाहिए, ठीक है। वो कुछ मतलब मैच हुई, जैसे कोबाल्ट निकल और ब्रोमीन, देखा कोबाल्ट निकल, तो कोबाल्ट निकल का एटॉमिक नंबर तो जो भी है, मतलब इनकी प्रॉपर्टी इससे सिमिलर मैच होती है। तो किस तरह मैच होती है, मतलब कौन सी प्रॉपर्टी की बात कर रहे हैं, और इसकी लिमिटेशन भी थी। तो इनका रूल भी कुछ हद तक तो फॉलोवर हुआ था, लेकिन ये फेल हो गया, ठीक है। क्यों फेल हुआ, तो सबसे पहले इसके एक्सप्लेनेशन पे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ, हम इसके अकॉर्डिंग बात करेंगे, व्हेन एलिमेंट आर प्लेस इन ऑर्डर ऑफ इंक्रीज एटॉमिक मास, यदि हम एटॉमिक मास इंक्रीज टर्म में रखते हैं तब फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एवरी 8 एलिमेंट आर ए रिपीटिव ऑफ प्रॉपर्टी ऑफ फर्स्ट एलिमेंट, मतलब 8 एलिमेंट की प्रॉपर्टी जो होगी वो फर्स्ट एलिमेंट की प्रॉपर्टी से मैच होगी, चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टी हो या केमिकल प्रॉपर्टी हो, मतलब कहीं ना कहीं वो मैच होने की कोशिश करता है। तो इसमें जैसे फ्लोरीन होता है, हाइड्रोजन होगा, फ्लोरीन हो गया, क्लोरीन हो गया, तो ये हुआ। फिर इसके साथ साथ जैसे जो मतलब 8 की बात कर रहा हूँ, ऑक्सीजन हो गया, सल्फर हो गया और आयरन, तो उनकी प्रॉपर्टी में क्या होता है, सिमिलर होता है, चाहे वो साइज के हो या फिर फिजिकल प्रॉपर्टी हो। तो यहाँ कहना चाह रहा है HFCl, फिर दिखा दिया इसमें, फिर इसके साथ साथ ये दिखा दिया OSFeSe, ठीक है। इनकी प्रॉपर्टी सिमिलर होती है। अब प्रॉपर्टी तो सिमिलर है, ठीक है, ये कुछ पॉइंट उन्होंने डिस्क्राइब किए, लेकिन अब बात आती है लिमिटेशन की। वो वहाँ पर एक लिमिटेशन भी फॉलो था कि उनकी कहीं ना कहीं कमी भी सामने आई, ठीक है। तो कमी कैसे है, तो वो क्या होता है ये मैं समझाता हूँ अभी। तो यहाँ क्या कह रहा, लॉ ऑफ टेस्ट वाज एप्लीकेबल ओनली अप टू कैल्शियम, ये सिर्फ कैल्शियम पे अप्लाई होता है, ओनली फॉर हाई या ओनली फॉर लाइटर एलिमेंट, या फिर हल्के एलिमेंट्स पे अप्लाई होता है। देखें फिर दोबारा बोलता हूँ, जो कैल्शियम के ऊपर है, मतलब जिनको हैवी एलिमेंट नहीं बोलते, लाइटर एलिमेंट बोलते हैं, तो उनके लिए अप्लाई होता है, ठीक है। न्यू हॉलैंड जस्ट 2 एलिमेंट इन द सेम स्लॉट, मतलब सेम स्लॉट, ये कैंसर न्यू हॉलैंड एडजस्ट 2 एलिमेंट, उन्होंने 2 एलिमेंट एडजस्ट किए इन सेम स्लॉट में, जैसे कोबाल्ट और निकल, मैंने बोला था ना पीछे, कोबाल्ट और निकल, इन दोनों को एक तरफ मतलब एक ही स्लॉट में रखा गया, हैविंग डिफरेंट प्रॉपर्टी। कोबाल्ट एंड निकल की जो डिफरेंट प्रॉपर्टी होती है, फॉर एग्जांपल कोबाल्ट एंड निकल विथ फ्लोरीन,
क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन। तो इन तीनों की के अंदर कोबाल्ट निकल की प्रॉपर्टी अलग होगी, फ्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन इनकी प्रॉपर्टी अलग होती है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यू हॉलैंड ओनली 56 एलिमेंट, देखो दोबारा बोलना चाह रहा हूँ, अकॉर्डिंग टू न्यू हॉलैंड ओनली 56 एलिमेंट, तो उसमें कितने एलिमेंट्स थे? 56 एग्जिस्ट इन नेचर, नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। नो मोर एलिमेंट, और कोई एलिमेंट नहीं था, वुड बी डिस्कवर इन फ्यूचर। क्यों उन्होंने कोई ऐसा मतलब ये बोल दिया कि कोई भी नो मोर एलिमेंट डिस्कवर विल बी फ्यूचर में, तो फ्यूचर में कोई इस तरह का एलिमेंट डिस्कवर नहीं होगा। तो यहाँ पर ये ऑक्टेव्स की जो वीकनेस थी या लिमिटेशन थी यहाँ पर शो हुई है। और फिर से दोबारा दिखा दूँ, CONI दिखाया ना, कोबाल्ट एंड निकल, ठीक है। तो ये इसको एक साथ सीरीज में लाए, लेकिन ये अलग होना चाहिए था। तो इसी तरह से अब यहाँ पर जैसे जो मतलब प्रॉपर्टीज़ थी ये इस तरह दिखाई गई हैं, ओके। तो यहाँ सारे गामा पा जो साउंड रखा जाता है और उसके अकॉर्डिंग क्या बोला जाता है, डू रे मी फा सो ला टी। तो मतलब ये वहाँ के साउंड का इंस्ट्रूमेंट है, मतलब साउंड का म्यूजिक वॉइस बोलते हैं। और हमारे इंडियन जो होती है उसे सारे गामा के अकॉर्डिंग बोलते हैं, ओके। तो बहुत आसान है ये, इसे एक बार रीड करके देखना और भी आपको आसान समझ आएगी। ये एग्जाम में कम से कम 2 मार्क्स का आता है हर हाल में।